200 बीघा जमीन है, भगवान का मूर्ति लगाना है तो वहाँ नहीं लगा देते? क्यों किसान को परेशान करते हैं? ये लोग जिंदे मर जाएं, सरजू जी में कूद जाएं, समाधि ले लें। देंगे बहनी, हम जमीन नहीं देंगे, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाके बसेंगे? जब हम बेघर हो जाएंगे तो मूर्ति लगने से क्या फायदा है? जब जमीन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, ऐसा डेवलप होने से क्या होगा? मुआवजा देंगे, मूर्ति बैठा के मुआवजा दे देंगे, और जौन मूर्ति खड़ी है उनको उजाड़ के कहीं जंगल में भेज देंगे। हम भी अयोध्या वासी हैं, हम राम के भक्त हैं। हमें सबका खोद के गाड़ दिए, मार डाले, उसके बाद सब जमीन सब ले लिए। एक तरफ अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनने से चारों तरफ खुशहाली है, लोग काफ़ी खुश है। वहीं दूसरी तरफ मैं अयोध्या से करीब 4 किलोमीटर दूर इस गांव में आई हूँ। इसका नाम है माझा बरहटा। दरअसल इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर एक भव्य राम जी की मूर्ति बनने वाली है। बेहद ही खुशी की बात है कि राम जी की, प्रभु राम की यहाँ पर मूर्ति बनेगी। लेकिन इसमें परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि जो ये गाँव के लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा उस मूर्ति को बनाने के लिए। तो अभी यहाँ के जो निवासी हैं, जो इस गांव में सालों से रह रहे हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि असल में क्या है पूरा मुद्दा, क्या क्या उनकी परेशानियां हैं। ये जो जमीन है यहाँ की, ये खेती की जमीन है। चलिए फसल दिखावें हम। ऐसी फसल है कि हजारों लोग अलग के मन जीते हैं। हाँ, क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है कि अच्छी खासी देना चाहते हैं? उनको भगवान की मूर्ति में लगवाना है, प्रतिमा लगवाना। हम लोग को दुश्मनी नहीं है, खेती ले लें, लगवा लें, लेकिन हमारे लोग का मकान घर नहीं जाना चाहिए। नहीं, हम लोग सारे लोग गांव के मर जाएंगे जिंदा जाकर के सरजू जी में। मुआवजे के बारे में कुछ बात हुई है? मुआवजा हम लोग को चाहिए नहीं। हाँ, हमें अपनी घर ढूंढ नहीं देना है। बोला जा नहीं देंगे बहनी, हम जमीन नहीं देंगे, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाके बसेंगे? जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा अगर जमीन ले लें। मुआवजा देंगे, मूर्ति बैठा के मुआवजा दे देंगे, और जौन मूर्ति खड़ी है उनको उजाड़ के कहीं जंगल में भेज देंगे। हम भी अयोध्या वासी हैं, हम राम के भक्त हैं, हम भी राम के भक्त हैं। बंधा व्यापार जमीन ले लीजिए, वहाँ कोठी गला के मूर्ति बैठा दीजिए, हम सुबह शाम हम भी पूजा करें। हम सब अयोध्या वासी हैं, जन्मभूमि है। जब हम बेघर हो जाएंगे तो मूर्ति लगने से क्या फायदा है? जब जमीन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, ऐसा डेवलप होने से क्या होगा? जब हम ही नहीं रहेंगे तो कोई विकास होए तो हमारे लिए क्या है? जब हम नहीं रहेंगे तो विकास का मैं क्या जानूं? बताइए, ये गांव अयोध्या से करीब 4 किलोमीटर दूर है। इस गांव में की सारी जमीन ली जाएगी और यहाँ के आसपास के और कितने गांव की जमीन को लिया जाएगा? यहाँ पे करीब 3 गांव है जिसकी ज़मीन और गांव सहित इसको नाप किए हैं और उसको लेना चाह रहे हैं। जैसे एक ग्राम धर्मू का पुरवा है और नेऊर का पुरवा है और छोटी मुजानिया है। यहाँ ये बरहटा ग्राम सभा है, यहाँ का सारा ज़मीन जो है ग्रहण करना चाह रही है सरकार और मूर्ति लगवाना चाह रही है और इस गाँव को भी हटाने की कोशिश कर रही है। इसको हटा करके उसको पूरा ज़मीन चाहिए। ये जो गांव है, जिन गांव को बसे बसाए गांव को जो हटाया जा रहा है, इसकी आबादी कितनी होगी? ये तीनों गांव को मिला करके करीब 2000 के लगभग होगा। 2000 लोगों को, यानी कि अपनी जो भूमि है, जो जन्मभूमि है, उसका देना होगा। आए घर नापिन कहीं कि हम बंदोबस्त से आ रहे हैं तो ये हुआ कि चलो नाप लो, कहीं तुम सबको वो कटेगा, आधी कटेगी, तो वैसे ले अंदर कमरे में हल्के नाप लिए। हाँ, मतलब यहाँ पर घर नापने के लिए भी आए थे लोग। सरकार नापिन कमरे में हल्के नापिन, छत पे चढ़ के नापिन, कहीं तुमको मुआवजा मिलेगा, वो आबादी कटेगी। हम बंदोबस्त से आ रहे हैं, आबादी। क्या सोचा है अगर ऐसे हटा दिया जाए, नहीं सरकार सुनी तो क्या करेंगे? नहीं, हम लोग नहीं हटेंगे। बताइए क्या करेंगे? यहाँ करे बाद में बन ले लिए सब। क्या? हमें सबका खोद के गाड़ दिए, मार डाले, उसके बाद सब जमीन सब ले लिए। कह रहे हैं ना कि मूर्ति बनेगी तो फिर अच्छा रहेगा, प्रदेश के लिए अच्छा। ये हमारे गाँव में हमें हटा दे, मूर्ति बनी है तो हम सब कहाँ जाई, बह जाई, बाल बच्चा लेके हमें सबका गाड़ दिए खोद के सरकार, तो हम सब चला जाइए, अपन जो मर्जी तो करें। कहीं पर आप लोगों ने इस बात की कंप्लेन करी, अपनी आवाज उठाई है इस बात को लेकर? हाई कोर्ट तक कंप्लेन है मैम। अच्छा। हाई कोर्ट तक कंप्लेन है। इसके बाद क्या बोलते हैं, उसका मतलब कागज पत्र जो भी आया वो कप्तान डीएम सबको सौंपा गया। ठीक, कुछ दिन ये लोग शांत थे। अब देखिए आते हैं, ना किसी से बताते हैं ना कुछ भी, जो भी करना रहता है नापते हैं, गांव लिखते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। 3 बार यहाँ आए,
सब कुछ कहीं जनता नहीं माना, न घर दे न खेत दे। जमीन पड़ी है बंधक, उधर उधर ले लिया जाए, अपना मूर्ति बनाइए, ठोकर लगवाइए, जमीन यही नहीं देगा। बताइए मुआवजे के बारे में, मुआवजा कुछ मिल रहा है, कुछ इस तरीके की बात आई है? अब केहू को कुछ पता नहीं है, यहाँ कोई इसके बारे में जानते नहीं है कि क्या मुआवजा देंगे, कि सेते मुजार देंगे, वैसे ही खदेड़ देंगे, कोई को पता ही नहीं है। यहाँ अनपढ़ आदमी अभी भी काफ़ी पढ़ा है, इसलिए सब परेशान है कि हमको क्या जाए वैसे खदेड़ दे, इसके बारे में कोई जानते नहीं कोई। आप तो आपका जन्म यहीं हुआ है? हमारा जन्म 75 साल का है, अब यहाँ के जन्म धरती है। अब इस वक्त उजाड़ा जाएगा, मैं कहाँ जाएंगे? मूर्ति बने हम लोग की खुश की बात है, लेकिन ये है जाएं हम लोग कहाँ जाएं। अयोध्या में जो मूर्ति बननी है अयोध्या में बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी बहुत सारी करीब हजारों बीघा के प्लाट पड़े हुए हैं अयोध्या में, बहुत सारी बड़ी बड़ी फील्डें पड़ी हुई हैं, उसमें लगा सकती है सरकार, लेकिन नहीं लगा रही है। अब यहाँ जो है किसानों को जो है गरीब आदमियों को उजाड़ना चाह रही है। जगह इतने सालों से यहाँ पर आपके पूर्वज रहे, आप रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? जब हटा दिया जाएगा फिर फायदा क्या है? कहाँ जाएंगे? बह जाएंगे क्या? मर जाएंगे क्या? मूर्ति है, बोला जा रहा है कि मूर्ति बनने से यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा, लोग आएंगे, पर्यटक बढ़ेंगे, तो उससे आपको कुछ फायदा हो पाएगा? हम लोगों का क्या फायदा? हम लोग रहेंगे ही नहीं, फायदा क्या होगा? जब रहेंगे तभी तो कुछ फायदा होएगा। देखेंगे, बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। जब हम लोग रहेंगे नहीं, फायदा क्या होगा? यहाँ की काफी जमीन महर्षि ट्रस्ट की भी है और 1994 से 95 के दौरान कई गाँव वासियों ने जमीन का काफी हिस्सा ट्रस्ट के नाम कर दिया था। गांव वालों का कहना है कि वो जमीन उन्होंने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल बनने के लिए दी थी, जिससे गांव का विकास हो सके। और अब इस ट्रस्ट ने अपनी ज्यादातर जमीन सरकार को मूर्ति बनाने के लिए दे दी है। आप मुझे बताइए, और क्या ये जो पूरी जमीन है ये गाँव वासियों की है, या फिर मैंने कहीं पहले पढ़ा था किसी रिपोर्ट में कि किसी ट्रस्ट को पहले ही दी जा चुकी है ये जमीन, तो उस बारे में बताइए। ट्रस्ट को जो दी गई है ज़मीन, इसके लिए हम मान रहे हैं ट्रस्ट जब यहाँ पर अयोध्या पे आए थे काफ़ी दिन पहले, तो यहाँ जो है स्कूल बनवाने की बात, अस्पताल बनवाने की बात, जो कि सरकारी व्यवस्था करने की बात कर रहे थे। इस पर कुछ किसानों ने जाके अपनी ज़मीन मतलब कि दान में दी थी, ठीक। लेकिन जो दान में देने के लिए गए थे, एक रकबा में जैसे किसानों की ज़मीन 10 बीघे है, 1 बीघा दान देने के लिए गई थी, रजिस्ट्रार को अपने यहाँ पर आश्रम वाले बुलवा के यहीं पर दस्तखत करवा के आदमी को भेज देते थे। अब वो 1 बीघा लिख रहे हैं कि 10 बीघा पूरा लिख रहे हैं, लेकिन जो भी किसान यहाँ हैं, काफ़ी ऐसे किसान परेशान हैं कि जो 1 बीघा लिखने के बजाय 4-6 बीघा उनकी ज़मीन हड़प ली गई है। अच्छा, मतलब कि आपका कहने का मतलब है धोखा हो गया है। गए थे वो 1 बीघा देने के लिए, ले लिए उनसे 4 या 5, तो उन्होंने देखा नहीं जब ये लिखा पढ़ाई हो रही थी। उतने पहले ना तो पढ़े लिखे शिक्षित थे, लगभग 60-70 साल पहले की बात थी। ये 60-70 साल पहले की बात है जब ये सब हुआ था। अभी फिलहाल की जो जमीन है उसकी स्थिति क्या है? जो यहाँ पे लोग हैं उनकी है या फिर दी जा चुकी है उस ट्रस्ट? नहीं, अभी भी किसानों की जमीन यहाँ कम से कम मान के चलिए 70 से 75% किसानों की जमीन है। हाँ, ये मानते हैं कि धोखाधड़ी से करके कैसे भी करके 20% के लगभग महर्षि आश्रम की जमीन है। हाँ, लेकिन 70 से 80% किसानों की जमीन अभी भी है, जिसके कागज पत्र सब कुछ किसानों के पास है। कागज पत्र सब कुछ है और वो किसानों की जमीन है जो ले ली जाएगी, ये कहने का मतलब। जन्मभूमि से जो प्यार होता है वही है इन लोगों का कि इस भूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे। मूर्ति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि इनकी आवाज़ भी सरकार सुने, इनकी आवाज़ भी सभी लोग सुने। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि इस मूर्ति को लेकर जो इस पूरे गाँव में, इस पूरे इलाके में विवाद है, उसमें क्या होना चाहिए? अगर अधिकरण किया भी जा रहा है तो वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, जरूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।